कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफिस में खुशबाश होंगे। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है ऐसे फेमस लोग जो फेमस लोगों की ज़िंदगी जो इस्लाम कबूल करने से पहले थी और इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी है या फिर उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया है। तो दुनिया भर में जो फेमस सेलिब्रिटीज़ वगैरह उनकी वीडियोज़ हो गई या तो हम इसके हवाले से आज जानेंगे कि वो कौन-कौन से हैं और उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, कैसे वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। तो उसके हवाले से जानेंगे। लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। कमेंट में बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर लाज़मी वीडियो बनाएँगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लाज़मी चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या हुआ जब फौहिश फिल्मों में काम करने वाली एक लड़की ने सब कुछ छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया और किस तरह फ्रांस की एक टीवी स्टार ने शोहरत और पैसे को लात मारकर दीने इस्लाम चुन लिया। प्लस कैसे थाईलैंड की एक बॉक्सर मुसलमानों का प्यार देखकर इस्लाम लाने पर मजबूर हो गए। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफ्र छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। राय लिल ब्लैक। दोस्तों राय लिल ब्लैक की इस्लाम लाने की स्टोरी किसी मौत से कम नहीं है। राय जापान में पैदा हुई थी और इनके पेरेंट्स बुद्धिज्म मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुमराही ने इन्हें फहश की इंडस्ट्री में पहुंचा दिया। राय लिल ब्लैक फहश फिल्मों में काम करती थी और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी गुमराही से निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। राय जब फहश फिल्मों में बनाती थी तो इन्होंने मलेशिया विजिट करने का प्लान बनाया। जब ये मलेशिया आई तो यहाँ के कल्चर के मुताबिक इन्होंने पहली बार हिजाब किया और बुर्का पहनकर बाहर निकली। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि इन्हें यहाँ एक ऐसी मुस्लिम फैमिली मिली जिसके साथ वक्त गुजार कर इन्हें बहुत ही सुकून मिला। राय ने सोचा कि ये फैमिली इतनी अच्छी है कि इनके साथ घुलने मिलने के लिए क्यों ना इनके दीन के मुताबिक स्टडी किया जाए, ताकि वो मुसलमानों के मुताबिक जानकर इस फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। राय लिल ब्लैक ने जब इस्लाम के मुताबिक जाना तो इन्हें इतना सुकून मिला कि इनकी 5 साल की डिप्रेशन जो इन्हें इस गंदी इंडस्ट्री से मिली थी वो कम होने लगी। इन्हें इस्लाम इतना पसंद आया कि इन्होंने मुसलमान औरतों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। राय के मुताबिक जब वो मस्जिद में नमाज के लिए गई तो इन्हें ऐसा लगा जैसे इनका दिल इसी सुकून की तलाश में था। इसके बाद तो इन्होंने इस्लाम की बाकायदा स्टडी करना शुरू कर दी और सिर्फ चंद ही दिनों में इन्हें दीन हक का पता चल गया और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। राय ने दुनिया की जरा भी परवाह नहीं की और एलानिया तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ऑनेस्टली कोई सोच भी नहीं सकता कि गुनाहों की ऐसी दलदल में फंसी एक काफिर लड़की को अल्लाह ऐसे भी हिदायत दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह राय लिल ब्लैक अब ना सिर्फ एक बाअमल मुसलमान औरत हैं बल्कि ये दूसरों को भी इस्लाम की तरगीब देती हैं। ये वाकई में किसी मौत से कम नहीं था। मरीन हाइमर। दोस्तों मरीन फ्रेंच मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार हैं। इनका ताल्लुक फ्रांस से है और इनकी उम्र तकरीबन 32 साल है। अगर मरीन के रिलीजन की बात की जाए तो ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वैसे तो ये भी एक क्रिश्चियन ही थी, लेकिन कुछ अरसे पहले इनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वेल वैसे तो मरीन एक शोहरत भरी जिंदगी गुजार रही थी और इनके फैन न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में ही मौजूद थे और जहां भी ये जाती थी वहां इनकी फैंस की लाइन लग जाती थी। लेकिन नवंबर 2022 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें ये बुर्का और हिजाब पहनकर खाना काबा के सामने खड़ी थी। इन्होंने अपनी पोस्ट के नीचे लिखा हुआ था कि ये लम्हा इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। इवन के इसे बयान करने के लिए इनके पास अल्फाज ही नहीं थे। मरीन के फैंस ने जब ये पोस्ट देखी तो वो सब शॉक हो गए। पहले तो किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ये सब सच है, लेकिन फिर मरीन ने एक और पोस्ट डाली जिसमें वो मस्जिद के अंदर इमाम से मुसलमान होने के लिए कलमा शहादत पढ़ रही थी। इनकी इस पोस्ट ने सारी दुनिया को बता दिया कि मरीन अब मुसलमान हो चुकी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने अपना मजहब क्यों तब्दील किया तो इनका कहना था कि हर इंसान को मजहब चुनने का पूरा हक है और इन्हें अपने लिए इस्लाम से बेहतर और कोई मजहब नजर नहीं आया। इनका कहना था कि इन्हें अपने मजहब चेंज करने पर कोई शर्म नहीं है और ना ही पछतावा है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए बेहतरीन मजहब का इंतखाब किया है। मरीन ने यह भी कहा कि वो पिछले कई महीनों से इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन इन्होंने ये बात दुनिया के सामने अब जाहिर की है। बहरहाल जो भी हो, ये फैसला मरीन की लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित होगा। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। निक क्रेज। दोस्तों निक थाईलैंड के एक बहुत ही फेमस फाइटर और इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे तो इनका मजहब बुद्धिज्म था, लेकिन निक को शुरू से ही अपने मजहब से इतना खास लगाव नहीं था। ये इबादत तो करते थे, लेकिन इनका बुद्धिज्म पर इतना ज्यादा रुझान नहीं था। 2012 में निक थाईलैंड की एक मुस्लिम कम्युनिटी वाले इलाके में फाइट करने के लिए गए हुए थे। हालांकि ये गैर मुस्लिम थे, लेकिन इस कम्युनिटी के मुसलमानों ने निक को इतना ज्यादा प्यार और जज्बा दिखाया कि इसे देखकर निक हैरान हो गए। निक इन लोगों के रवैये से बहुत
ज्यादा मुतासर हुए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें मुसलमानों का कल्चर भी बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ तक कि जब निक वहां से वापस आए तो इन्होंने इस्लाम को स्टडी करने का फैसला कर लिया। ये रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते और इसका मफहूम समझने की कोशिश करते। दीनी इस्लाम की स्टडी करते करते आहिस्ता आहिस्ता इन्हें महसूस हुआ कि ये वही दीन है जिसकी इन्हें हमेशा से तलाश थी। और आखिरकार वो दिन आ गया जब निक ने मुसलमान होने का फैसला कर लिया। अगस्त 2024 में ये एक मस्जिद में गए और इमाम के सामने शहादत लेकर मुसलमान हो गए। इसके बाद निक की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। हैरानगी की बात यह है कि निक न सिर्फ खुद एक बाअमल मुसलमान है बल्कि ये कई लोगों को मुसलमान भी कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि निक फलस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये अपने पॉडकास्ट में हमेशा फलस्तीन की हिमायत करते हैं और इवन फलस्तीन की सपोर्ट की रैलीज में भी हिस्सा लेते हैं। एक और खूबसूरत बात यह है कि निक बहुत सी कुरानी सूरतें ज़बानी याद कर चुके हैं और इनकी किरात इतनी खूबसूरत है कि इसे सुनकर दिल को सुकून आ जाता है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम अब्दुल्ला रख लिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला इस्लाम के दामन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। रायन टेलर। दोस्तों रायन का ताल्लुक इंग्लैंड से है और ये एक फेमस बॉक्सर भी हैं। रायन की उम्र 32 साल है और अगर मजहब की बात की जाए तो इनकी फैमिली एक क्रिश्चियन थी। इवन रायन जिस इलाके में पले बड़े वहां मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन रायन और इनकी फैमिली हमेशा से ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थे। इनके नजदीक मुसलमान सिर्फ दहशतगर्द थे। लेकिन जैसे जैसे रायन बड़े हुए इनका मुसलमानों को देखने का नजरिया बिल्कुल तब्दील हो गया। इन्होंने अपने इर्द गिर्द मुसलमान कम्युनिटी को जब नोटिस किया तो इन्हें पता चला कि ये लोग वैसे नहीं है जैसे सब लोग समझते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता रायन ने इस्लाम के मुतालिक जानने की कोशिश की तो इन्हें अंदाजा हुआ कि मुसलमान न सिर्फ खुदा को मानते हैं बल्कि हजरत ईसा को भी मानते हैं। खैर इस दौरान रायन ने अपना बॉक्सिंग करियर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रायन के दिलो दिमाग पर इस्लाम के बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश रोज बरोज बढ़ती गई। ये रोजाना शाम को कुरान पाक स्टडी करते और जैसे जैसे ये कुरान की गहराई में जाते गए इन्हें पता चला कि जिन्हें ये खुदा मानते हैं इनका भी एक खुदा है और वो अल्लाह है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। जिस दिन रायन को ये रियलाइज हुआ कि इनका दीन गलत है और इस्लाम ही सच्चा मजहब है तो इन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। मार्च 2025 की बात है कि जब रायन मस्जिद में गए और इमाम साहब को बताया कि वो मुसलमान बनना चाहते हैं। इन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन अभी अपने खानदान और दुनिया को बताना बाकी था। लिहाजा 23 मार्च 2025 को रायन उम्रा करने के लिए खाना काबा पहुंच गए और एहराम की हालत में खाना काबा के सामने अपनी तस्वीरें बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने मुसलमान होने की फीलिंग भी शेयर की। इनका कहना था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या है, क्योंकि ये रास्ता मुझे खुद अल्लाह ने ही दिखाया है। मैं अपने आप पर फख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह रायन प्राउड मुस्लिम है तो इन पर फख्र है। ये थी आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और हमें जानने को मिला कि 4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उनकी स्टोरी लगभग सबसे तो टोटली मुख्तलिफ थी। सबसे पहले वो जो लड़की ने इस्लाम कबूल किया वो डिप्रेशन में थी और वो दूसरी कंट्री मुस्लिम कंट्री में आई है तो उधर से उन्हें इम्प्रेस होके इस्लाम कबूल किया। तो सेकेंडली अगर आप फाइटर हो, फैशन डिज़ाइनर हो या मॉडल हो, जो भी हो ना, लेकिन उनकी चीज़ें मुख्तलिफ थी लेकिन उनने जो चीज़ मतलब सबसे ज़्यादा बाद में वो कहते हैं कि हमें मतलब पीसफुल लगा, हमें एक सुकून सा महसूस हुआ है। तो देखने से आप लोगों को ये मतलब हमें मालूम होता है कि वो जो भी थे ना, कोई तबलीगी जमात या इधर उधर या कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ उनको मुतासिर किया, अखलाक। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अल्लाह के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन या परहेजगार बंदा वो है जो जिसका अखलाक बेहतर है। और अखलाक में सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपका अखलाक बेहतर है तो आप दूसरों के साथ उसने सलूक से पेश आओगे, दूसरों के साथ लाडली पेश आओगे और इसमें रंग व नस्ल का इम्तियाज़ नहीं होगा आप लोगों के साथ। और साथ में आप लोग जो है ना दूसरों को कमतर नहीं समझोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यही जो है सबसे मेन चीज़ें जो दूसरों को इम्प्रेस करती है तो वो मुसलमान होते हैं। और जैसे ये जीसस वगैरह का बताया, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, हाँ, तो ये भी पढ़ते हैं। पहले उनको नहीं था पता, वो बाद में शौक होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र और हज़रत मूसा, ये शायद सबका भी जिक्र जब उनको बताया जाता है। और साथ में अभी जो दूसरे जो फाइटर थे वो आई थिंक थाईलैंड से थे, तो उनने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि जो है ना कुरान पाक सीखते भी हैं, साथ में उसके वेबसाइट वगैरह जो करते हैं, तो वो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो अपलोड वगैरह करते हैं दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में पता चले, तो दूसरे भी उनसे इम्प्रेस होकर इस्लाम कबूल किया है।
बहुत अच्छी हैबिट होती है। और आप लोगों को हम लोगों को अपना अखलाक इस तरह का बनाना चाहिए कि दूसरे हम लोगों से इम्प्रेस हों, उनको इम्प्रेस मतलब वो सिर्फ हमें देखें, हमें अगर वो देख रहे हैं तो वो बोले कि आप मतलब ये चीज़ें आप लोगों ने अडॉप्ट किधर से की हैं, तो आप उनको इस्लाम का हवाला दें तो वो खुद अपनी सर्च वगैरह सब कुछ करें। तो ऐसे हमें अपने इर्द गिर्द भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि दूसरे कंफर्टेबल फील करें, दूसरे सुकून और अमन से रहें, ना कि दूसरों को हमें गालन गलौज या बुरा भला कहना चाहिए। हमें नमाज़ों, अपनी नमाज़ों का, अपने कुरान का, इसका जिसका जिसका हिसाब देना है वो अल्लाह का डर से ना करें, बल्कि आप लोगों को ना एक रूटीन बन जानी चाहिए। और जब आप नमाज शुरू में पढ़ना शुरू करते हो ना तो आप लोगों को थोड़ा एफर्ट लगानी पड़ती है इसमें। जब भी कोई काम शुरू करते हो तो आप लोग पहले उसमें एफर्ट लगाते हो, फिर बाद में आप यूज टू हो जाते हो, तो आप जब उसको छोड़ते हो तो वाकई आपका ज़मीर आपको मलामत करता है कि आपने ये वाली नमाज नहीं पढ़ी, आपने उस कुरान की तिलावत नहीं की, या फिर आपका ज़मीर, अगर आप वाकई अल्लाह के नज़दीक होना चाहते हो तो अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको ये रिग्रेट होने लग पड़ता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया है, मेरी इसमें गलती थी, तो आई एम अपोलोजाइज, मैं सॉरी कर रहा हूँ, कुछ भी ना। तो इस तरह का हमें अपने दिन को अडॉप्ट करना चाहिए। जो हमारे दिन में जब हमारे दिन में तकरीबन पूरा आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने का पूरा सलीका आपको पता चल जाता है, तो उसको अडॉप्ट करें। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, ऐसी हिदायत जो दियो, और दुनिया में हमें एक दूसरे के काम आने और एक दूसरे से हुस्न सलूक करने वाला बनाए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में इजाज़त दें। सबसे पहले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट भी लाजमी करें, और आपको बताएं कि आप के सामने ये वीडियोस पहले आपने देखी है या नहीं देखी, या आप इसके हवाले से कोई और वीडियोस आपके पास है तो हमें वो बताएं, हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, ताकि सोशल मीडिया पे ना ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो फिर दूसरे इसके ऊपर सर्चेज वगैरह करते हैं, तो जो गुमराह है तो वो भी इसके ऊपर सर्च करता है तो वो उसके ऊपर मिल जाती है। तो लाजमी है इस तरह की वीडियोस हमें चाहिए कि हम आगे से आगे प्रमोट करें कि दूसरे भी देखें तो उनको नसीहत हासिल हो। तो इस वीडियो में इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.